तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रिलेटिंग इंटीग्रल्स। ठीक है, तो यार डेफिनेट इंटीग्रेशन की जितनी प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ ली है। अब हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन देखेंगे, ऐसा बोल सकते हो आप लोग, है ना। तो रिलेटिंग इंटीग्रल में देख लीजिएगा, दो इंटीग्रल रहेंगे बेसिकली, या तीन इंटीग्रल भी हो सकते हैं। तो फाइंड, ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देयर लिमिट्स, है ना। क्या करना? सबसे पहले ये कोशिश करना कि उनके लिमिट्स के बीच का रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करो, एंड मेक देम सेम, और उनको सेम बनाने की कोशिश किया करो, है ना। ठीक। फिर सेकंड, ट्राई टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन आर्ग्यूमेंट। कभी कभी क्या होता है कि लिमिट एग्जैक्ट आपकी सेम ना बन पाए, है ना। लिमिट एग्जैक्ट सेम ना बन पाए तो आप क्या कर सकते हो कि उनका आर्ग्यूमेंट, मतलब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को थीटा मान लिए, तो आपके फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड हो जाएगी। फिर आगे जाके आप रिलेट कर सकते हो। बात समझ रहे हो? तो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन आर्ग्यूमेंट्स। ये थर्ड बच्चों, ट्राई टू ऑब्जर्व, ट्राई टू ऑब्जर्व रिलेशनशिप of arguments based on integration and differentiation। ठीक है, मतलब कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन एफ है, कौन एफ डैश है। क्या कुछ ऐसा है, एक जगह एक्स है तो एक जगह वन है, या एक जगह लॉग एक्स है तो एक जगह वन बाई एक्स है। ठीक है, रिलेशनशिप किसके बीच में? आर्ग्यूमेंट्स के बीच में। कैसी? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली। एंड अप्लाई बाय पार्ट्स। ये वाला ना हम लोग डेफिनेट इनडेफिनेट में थोड़ा थोड़ा ना ऐसा सीखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं सीखते। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा यूज होगा। इंडेफिनेट में भी आप देखो, ई का पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स वाला क्वेश्चन जो था, उसमें तो वही करते हो ना कि इसका डिफरेंशिएशन रहता था, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स लगाते थे, तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाता था, है ना। या तो ई का पावर जी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर जी ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें भी देखनी पड़ेगी कि कौन एफ है, कौन एफ डैश है, और अब वहां पे क्या लगाना पड़ेगा? बाई पार्ट्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की चीजें सोचनी पड़ेगी, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, है ना। प्रॉब्लम देख के आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉब्लम देखें। इफ tan इनवर्स 0 से 1 tan इनवर्स x बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम 0 से पाई बाई 2 x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले लिमिट्स का बीच का रिलेशन देखो, तो ये तो नॉर्मल नंबर है और ये रेडियंस में है। अंदर आर्ग्यूमेंट ये इनवर्स है, tan इनवर्स है, और ये ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यार यहाँ पे हमको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा ताकि ये भी लिमिट किस में बदल जाए? रेडियन में बदल जाए, और 0 से पाई बाई 2 हो जाए तो बेहतरीन है। लेकिन मेरे ख्याल से एक झटके में तो 0 से पाई बाई 2 करना टफ है। अंदर अगर यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको ट्रिग्नोमेट्री में बदलने की कोशिश करनी है। तो क्या उठा रहे हैं हम लोग? एलएचएस उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं? एलएचएस। क्या इंटीग्रेशन? 0 से 1 tan इनवर्स x बाई एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे मैं tan इनवर्स x को t पुट कर रहा हूँ। क्या पुट कर रहा हूँ? tan इनवर्स x को t। तो x क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 10t। dx क्या हो जाएगा बच्चा लोग? sec स्क्वायर t dt। लिमिट क्या हो जाएगी? अब देखिए, सोचिए, जब जीरो डालूंगा तो क्या मिलेगा? जीरो। जब वन डालूंगा तो कितना मिलेगा? पाई बाई 4। अरे बस हमने ऊपर tan इनवर्स x की जगह क्या जाएगा? t। dx की जगह क्या जाएगा? sec स्क्वायर t dt। और नीचे x की जगह क्या जाएगा? 10t।
तब देखिए 0 से लेके पाई बाई 4 टी, 10t होता है साइन टी बाई कॉस टी, सेक स्क्वायर टी होता है नीचे जाके 1 बाई कॉस स्क्वायर टी डी टी, ये दोनों कट गया। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक पहुंच गया, पाई बाई 4 टी अपॉन साइन टी कॉस टी डी टी। बच्चों अब मेरा ये टारगेट रहेगा कि ये पाई बाई 2 पहुंच जाए। क्या पहुंच जाए, पाई बाई 2। तो उसके लिए मैं बस अब क्या करूंगा, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 0 से लेके पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 2t अपॉन साइन 2t डी टी। कोई दिक्कत, अब 2t को u मान लूंगा, है ना। तो जब तो 2dt बराबर जाएगा du, जब लिमिट 0 रहेगी तो 0 ही रहेगी, चेंज कर रहा हूँ ना। जब लिमिट पाई बाई 4 रहेगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, 2t हो जाएगा u, साइन 2t हो जाएगा साइन u, और dt हो जाएगा, मतलब 2dt 2t dt हो जाएगा u, नहीं एक सेकंड क्या बोली जा रही हो, dt हो जाएगा 2dt हो जाएगा du, 2dt हो जाएगा du, du बाई 2 ऐसा आ जाएगा। ओके, तो टोटल क्या हो गया बच्चों, 1 बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब u की जगह कोई भी लेटर यूज कर सकता हूं, तो x अपॉन साइन एक्स डी एक्स। तो हमसे क्या पूछा था बच्चों, लैम्डा, तो लैम्डा कितना हुआ, 1 बाई 2। ठीक, कोई इशू। इफ 0 से पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन 2x साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 0 से पाई बाई 4 कॉस एक्स कॉस 2x dx। तो बच्चों ये अंदर का भी चेंज करना तो मेरे हाथ में नहीं है ना इतनी जल्दी, लेकिन मतलब चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हाथ में एकदम तुरंत जल्दी फट से चेंज कर दूं ऐसा नहीं है, दोनों को चेंज करना है। क्योंकि साइन को सिर्फ कॉस में बदलना रहता तो बहुत आसान रहता, मैं पाई बाई 2 माइनस थीटा रख देता, कुछ कर देता। लेकिन मेरे को ये पता है कि ये 0 से लेके पाई बाई 2 है और ये 0 से लेके पाई बाई 4 है, इसको मैं एक झटके में बदल सकता हूँ। कैसे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के। तो बस एलएचएस उठा रहा हूँ बच्चों में, एलएचएस क्या है, 0 से लेके पाई बाई 2 एफ ऑफ साइन 2x साइन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, तो लिमिट जैसा चाहता हूं वो तो बन गई, बाकी कुछ बने ना बने। 0 से लेके पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x एफ ऑफ साइन 2x साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे सेकंड वाले में एक्स जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डालते हैं, तो एफ ऑफ साइन 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। कोई इशू किसी को, तो हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x साइन एक्स प्लस एफ ऑफ, ये क्या बनेगा बच्चों, साइन 2x ही है क्या दोबारा, क्या होगा अंदर जाएगा तो पाई माइनस 2x साइन पाई माइनस 2 थीटा पाई माइनस साइन थीटा ही होता है, ये क्या बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। कोई इशू किसी को, घबराना नहीं है, बस अब चलते जाना है, अब इसको कैसे भी करके उसमें कन्वर्ट करना है, करेंगे। कोई इशू, बढ़ो आगे नहीं। तो अब क्या करूं, पन्ना पलट रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 एफ ऑफ साइन 2x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही बचा। अब इधर एक ही है, एफ एक ही है और ट्रिग्नोमेट्री एक ही है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी एक ही आदमी बना दूंगा। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 √2 मल्टीप्लाई किया बाहर और √2 डिवाइड किया अंदर, तो साइन एक्स बाई √2 प्लस कॉस एक्स बाई √2 dx। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 4 √2 एफ ऑफ साइन 2x dx, और यहाँ पे
क्या लिखते हैं बच्चों, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर लिखे, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर लिखे? ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई फोर। कोई इशू नहीं ना? क्योंकि बाहर मेरे को क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो मैं अभी कॉस लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना ज्यादा करीब पहुंच सकूं, जितना जल्दी उतना अच्छा है ना। तो अब देखिए, कॉस एक्स चाहिए, कॉस एक्स माइनस पाई बाई फोर नहीं चाहिए, तो मतलब क्या करूंगा, टी मान लिया। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डी टी। डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो रूट टू टाइम्स, अब लिमिट, जब मैं यहां जीरो डालूंगा, जब मैं यहां जीरो डालूंगा, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई फोर। जब मैं यहां पाई बाई फोर डालूंगा, तब क्या मिलेगा, जीरो। कोई इशू किसी को नहीं। एफ ऑफ साइन टू एक्स माइनस पाई बाई, एक्स की जगह क्या डालने वाला है बच्चों हम लोग, पाई बाई फोर प्लस टी। बात समझ रहे पब्लिक, एक्स की जगह क्या डालने वाला है, पाई बाई फोर प्लस टी, और कॉस टी डी टी। ठीक, आपको दिख रहा है ना, आंसर आ गया। रूट टू टाइम्स माइनस पाई बाई फोर से जीरो, एफ ऑफ अंदर चले जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन पाई बाई टू प्लस टू टी कॉस टी डी टी। ये क्या चीज हो जाएगी बच्चा, माइनस पाई बाई फोर से जीरो, एफ ऑफ कॉस टू टी साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा कॉस टी डी टी। लेकिन मेरे को तो उल्टा बोला था यार, जीरो से पाई, तो क्या दोनों सेम होता है, यस। क्यों सेम होता है, देखिए ये एक इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो उसका जीरो से पाई बाई फोर इंटीग्रेट करूं या माइनस पाई बाई फोर से जीरो इंटीग्रेट करूं, एक ही मतलब है, कुछ बदल थोड़ी नहीं जाना है, समझे ना। आप लोग पढ़े होंगे लास्ट क्लास में कि माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स जीरो से ए लिख देते हैं, है ना, क्योंकि माइनस ए से जीरो और जीरो से ए इंटीग्रेशन सेम होता है, पता है चीज ये बात। अगर उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है, चलो उसके बाद भी आप बोलते हो कि सर ये बात तो मैं नहीं मानने को तैयार हूं, अब कैसे बात कर रहे हो, तो टी की जगह माइनस एक्स पुट कर दो, टी की जगह क्या पुट कर दो, माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों, डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स। तो रूट टू टाइम्स ये कितना बन जाएगा, पाई बाई फोर, ये कितना बन जाएगा, जीरो, कॉस ऑफ टू ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस टू एक्स ही रहेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही रहेगा, डी टी क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स। अब ये माइनस साइन है तो लिमिट क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। तो क्या हो गया बच्चों, ओवरऑल यहां लिख दूं फाइनल आंसर इधर ना, तो रूट टू जीरो से लेके पाई बाई फोर कॉस टू एक्स कॉस एक्स डी एक्स। तो कोई लैम्डा पूछे तो क्या है, रूट टू, फाइंड लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू रूट टू। देखिए कैसे रिलेट किया गया, पहले वाले में लिमिट सेम नहीं बन रही थी, तो आर्ग्यूमेंट को पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ बना के किया गया। दूसरे वाले में दिख रहा है कि एक ही बार में लिमिट सेम हो जा रही, तो पहले लिमिट सेम बना लिया, उसके बाद अंदर के आर्ग्यूमेंट को जैसा चाहिए वैसा कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। प्रॉब्लम देख रहे हो ना, बढ़े आगे। किसी को समझ नहीं आई हो तो बोलिए प्लीज, इतना समय हो गया, क्यों डरते हो टेस्ट से। देखिए देखो, n से n प्लस वन होना चाहिए तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो माइनस टू से माइनस वन रहे, फिर माइनस वन से जीरो रहे, फिर जीरो से वन रहे, फिर वन से टू रहे, फिर टू से थ्री रहे, फिर थ्री से फोर रहे, और कुछ नहीं। तो अगर आप देखेंगे इस वाले में तो n क्या है, नीचे वाला, तो आंसर क्या होता है, इसी का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, फोर। यहाँ पे n क्या है, नीचे वाला, तो इसका स्क्वायर वन। यहाँ n क्या है, नीचे वाला, तो इसका स्क्वायर जीरो। यहाँ n क्या है, नीचे वन, ये क्या है, फोर, और ये क्या है, नाइन। सबको ऐड कर दो, कितना हुआ,
5 + 5 10 + 9 19। ओके, बढ़ो आगे, पक्का। चलिए, तो जैसे कि पब्लिक बोल रही है कि सर राइट साइड से शुरू कीजिए, ठीक है, राइट साइड से शुरू करते हैं। 4 पाई - 2 4 पाई साइन t/2 dt 4 पाई + 2 - t। अब ये लिमिट को खत्म करके नॉर्मल 0 1 और ये सब चाहिए, है ना, पाई को खत्म करना है बेसिकली। तो 4 पाई - t को मैंने मान लिया u, चलेगा। 4 पाई - t को मान लिया u, तो क्या हो जाएगा, -dt = du आ जाएगा। किसी को दिक्कत? अब इंटीग्रेशन, जब मैं 4 पाई - t 2 डालूंगा t की जगह, तो लोअर लिमिट क्या बन जाएगी 2। जब मैं 4 पाई डालूंगा तो लोअर अपर लिमिट बन जाएगी 0। साइन ऑफ t हो जाएगा बच्चों 4 पाई - u / 2। कोई इशू किसी को? नहीं। नीचे 4 पाई मतलब ये हो जाएगा बच्चों लोग 2 होगा -2 + u। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, और ये -du, तो पहली बात तो dt की जगह -du, तो ये -du को खत्म कर दो, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 du। ऊपर देखिए ये बनेगा 2 पाई - u/2। क्या हो जाएगा वो, बोलो जोर से। -sin u/2। सबको क्लियर है बात, है ना? कोई दिक्कत नहीं, नहीं? अभी 2 + u/2। अब देखो यार, यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, 1 + लैम्डा चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो नीचे से, तो 1/2 कॉमन ले लिया। इंटीग्रेशन 0 से 2 -sin u/2 1 + u/2 dt du। अब u/2 को हम मान लिए t, ठीक है, तो du/2 = dx हो जाएगा, ठीक है। du/2 क्या हो जाएगा, dx। अब प्रॉब्लम बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 तो बाहर है, du की जगह डाल देंगे 2dx माइनस साइन u/2 क्या हो जाएगा, x 1 + x हो जाएगा 0 से लेके 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस बाहर हो गया, तो ये क्या है, -λ। कोई इशू? तो अगर आप फोकस करेंगे इस प्रॉब्लम पे, आप बहुत ज्ञान से एक अध्ययन लगाएंगे, तो आपको लग रहा होगा कि ये बाई पार्ट्स वाले प्रॉपर्टी से कुछ लिंक हो सकता है। जैसे इस वाले को बार बार डिफरेंशिएट करूं तो खत्म हो जाएगा, ऐसा होगा ना? या तो आप सोचिए, इसमें मैं बाई पार्ट्स लगा दूं, 1 को मान लो इंटीग्रेशन वाला, इसको मान लो डिफरेंशिएशन वाला, तो क्या पता कुछ रिलेशन निकल जाए। क्योंकि समझ रहे हो ना, बाई पार्ट्स जैसा रिलेशनशिप लग रहा है, किसको किसको लग रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले में करते हैं, 1 को इंटीग्रेशन वाला और e⁻⁻x² dx को डिफरेंशिएशन वाला लगाइए, और देखिए कुछ रिलेशनशिप बन रही है क्या। 2 1 2 2 2 क्या याद कराएंगे, उसको याद करो, उसमें कोई तरीका तो नहीं, कोई तरीका नहीं। या तो आप पुराना याद रखो, फिर ln और उसके बीच का रिलेशनशिप याद रखो, 2.303 वाला, ठीक है। तो बच्चों हम लोग क्या बोले, मैं इंटीग्रेशन 0 से 1 e⁻⁻x² dx को लगाएंगे बाय पार्ट्स, तो इसको इंटीग्रेशन वाला, इसको डिफरेंशिएशन वाला, तो e⁻⁻x² इंटीग्रेशन 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻⁻x² इंटीग्रेशन 1 dx, तो ये होगा e⁻⁻x² इंटू एक्स। अब इसमें लिमिट डाल सकता हूँ 0 से लेके 1, 0 से 1 तक खेलना है, माइनस इंटीग्रेशन इसे आएगा e⁻⁻x² इंटू -2x, इसका इंटीग्रेशन x
dx। तो 1 डालेंगे तो कितना आएगा, e का पावर -1 इंटू 1। 0 डालेंगे तो 0, ये माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, इंटीग्रेशन 0 से 1 2x स्क्वायर e का पावर -x स्क्वायर dx। ठीक, और ये इंटीग्रेशन 0 से 1 e का पावर -x स्क्वायर dx। अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉब्लम में ये चीज क्या दी गई है, ये, तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, लैम्डा प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 2 एक्स स्क्वायर e का पावर -x स्क्वायर dx बराबर क्या आया, 1 बाई ई प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 2x स्क्वायर e का पावर -x स्क्वायर dx। दोनों सेम है, कट गया, तो लैम्डा बराबर क्या आ गया, 1 बाई ई। ठीक है, लैम्डा बराबर क्या आ गया, 1 बाई ई। अब शुरू लेफ्ट से राइट से, आप बोलो इससे देख, इसको अगर डिफरेंशिएशन वाला मानूं और इसको इंटीग्रेशन वाला मानूं तो इसका डिफरेंशिएशन वैसे टाइप का आएगा। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 e का पावर t 1 प्लस टी इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो बाई पार्ट्स लगा रहा हूँ ना, e का पावर t 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 से 1, इंटीग्रेशन लिमिट तो लगाते नहीं अभी, e का पावर t डी टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस टी इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर t डी टी इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ पे e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t 1 प्लस टी, अब लिमिट डाल देंगे 0 1, इसका डिफरेंशिएशन -1 बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर e का पावर t डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, e बाई 2 -1 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 e का पावर t बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी बराबर अल्फा। अब ये देखिए, यही तो पता करना था, तो बाकी सबको उधर भेज दिए। तो इंटीग्रेशन 0 से 1 e का पावर t बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी बराबर अल्फा प्लस 1 माइनस ई बाई 2। ओके, कोई इशू किसी को नहीं ना, उधर से भी कर सकते थे। ठीक, तो इंटीग्रेशन 0 से x, ये बाई पार्ट्स वाला तो लग नहीं रहा बच्चों, तो हम क्या कोशिश करेंगे इसको ऐसा बनाने की, e का पावर जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। सबसे पहले मैंने क्या किया, जेड माइनस कॉमन लिए, तो अंदर बचा जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी जेड। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके x e का पावर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड एक्स बाई 2 2zx बाई 2 समझ में आया सबको। अब प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। ओके, फिटिंग स्क्वायर बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, 0 से लेके x e का पावर माइनस z माइनस बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट के अंदर एक और क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। क्लैरिटी है सबको, आना बोलो। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस साइन अंदर चले जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से ये e का पावर माइनस z माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और डी जेड, और ये क्या e का पावर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 बाहर हो गया। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला है एफ ऑफ एक्स का काम काबिलियत रखता है। और देखते हैं थोड़ा और एलसीएम, तो ई के पावर टू जेड माइनस एक्स का डिवाइड बाई क्या रहेगा, अब जेड स्क्वायर बाई 4 है तो 2z माइनस एक्स की जगह कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक, तो पन्ना पलटते हैं, तो 2z माइनस एक्स की जगह मान लिया हम लोगों ने t,
मान लिया तो मान लिया। तो 2dz बराबर हो जाएगा dt। दिक्कत किसी को नहीं। अब e का पावर x स्क्वायर बाई 4 बाहर है, इंटीग्रेशन। मान लीजिए जब मेरा z 0 था, z जब मेरा 0 था तो ये क्या हो जाएगा -x। ठीक है, फिर z मेरा जब x था तो ये क्या बन जाएगा x। कोई दिक्कत नहीं, -x से x, इंटीग्रेशन e का पावर -t²/4 और dz की जगह क्या डाल देंगे dt/2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, e का पावर x²/4 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके x e का पावर -t²/4 dt/2। 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ क्या बनाइए, ये f ऑफ x क्या बना, e का पावर x²। तो f ऑफ 1 क्या होगा, e का पावर 1/4, e का पावर 1/4। ओके, तो आप लोग तो 4 आएगा 1/4 e का पावर। बढ़े आगे, किसी को रिलीफ। अगला लिखने वाले बच्चों इंटीग्रल इक्वेशन। क्या लिखने वाले हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में पढ़ते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन बीच पढ़ ले रहे हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से बनते हैं तो कई क्वेश्चन। ओके, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटी आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस तो प्रोसेस है, होना ही है। 2 प्रकार के होंगे बच्चों, टाइप 1 व्हेन लिमिट्स आर वेरिएबल। पहला टाइप का क्या है, व्हेन लिमिट्स आर वेरिएबल। ठीक, टाइप 2 क्या रहेगा, व्हेन लिमिट्स आर कांस्टेंट। ठीक, जब लिमिट्स कांस्टेंट है तब एक प्रकार का प्रॉब्लम रहेंगे, और एक जब लिमिट्स वेरिएबल रहेंगे तब एक प्रकार के प्रॉब्लम रहेंगे। प्रॉब्लम पूछेगा क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। क्या पूछेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछेगा, एफ ऑफ एक्स होगा क्या। ठीक है, क्या पूछेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन। पता लगाओ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ ई क्या होगा, ये सब सवाल में। चालू करें सवाल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अप्रोच करते हैं देखते हैं एक बार, है ना। तो ये एक है और ये दोनों इक्वल है, हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, एफ ऑफ 1 दिया है। तो ये किसका सवाल है, इंटीग्रल इक्वेशन का। यहाँ पे लिमिट्स क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे यूज करते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम ज्यादा से ज्यादा ये अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं लगाना पड़े, फिर भी अगर मजबूरी रहेगी तो लगाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन वाला जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो नहीं लगाना पड़े, ये हम इस चीज के अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर जबरदस्ती लगाना पड़ेगा तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यस लगाना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड, क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएशन, फिर ये एज इट इज प्लस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। जहां जहां टी है वहां क्या डाल दिए, 1 माइनस एक्स। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। फिर आगे लिखने की जरूरत है नहीं, इज इक्वल टू डिफरेंशिएट किया हो ना पूरे इक्वेशन को, क्या किया हो, डिफरेंशिएट।
ठीक, अब इधर देखिए, इसका डिफरेंशिएशन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन क्या है? 1। जहां जहां वो है वहां अपर लिमिट डाल दे। लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0। तो क्या बन गया प्रॉब्लम? ये हो गया x एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बना। मल्टीप्लाई करूंगा तो x एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके x 1 माइनस एक्स एफ ऑफ टी डी टी। आई बात समझ में? मल्टीप्लाई किया हूं बच्चों, ये और ये इसमें मल्टीप्लाई किया हूं, तो ये दोनों तो क्या हो गया? कैंसिल। ठीक, अब पन्ना पलट रहा हूं, फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कहां डिफरेंशिएट कर रहा हूं? इसको उधर ले जाते, इसको उधर ले जाके बच्चों, है ना, इंटीग्रेशन 0 से लेके x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब फिर यहां पे क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। किसी को दिक्कत नहीं? फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। तो कितना हो गया ये? एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, है ना, ये वाला आदमी। ये क्या हो गया बच्चों? 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। क्या बहन? अब क्या करेंगे हम लोग? x वाले को एक साइड करने की कोशिश करते हैं। x वाले को क्या करने की कोशिश करते हैं? एक साइड, कैसे भी करके। तो यहां तक अभी तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं की ना आप लोग? तो एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस 2x एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, क्या कॉमन है? ये कॉमन है, अंदर क्या बचा? 1 माइनस 3x। क्लैरिटी है सबको? इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स। इसको हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं इसको? एक डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट मौजूद है। अब यहां से मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो बच्चों इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। किसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है? इंटीग्रेशन का। देखिए क्या करेंगे हम। इस चीज को ऐसे ले जाएंगे, एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ओके, कोई इशू? एक्स वाले एक साइड, एफ वाले एक साइड। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। किसके रेस्पेक्ट में? dx के प्रेजेंट dx के रेस्पेक्ट में। बच्चों ये साइड तो आप इंटीग्रेट कर सकते हो ना आप लोग, मतलब बुरा तो नहीं मानोगे ना, कर लोगे ना इंटीग्रेट? ठीक है, लिखिए क्या लिखोगे इसका इंटीग्रेशन। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाई एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस 3 ln x प्लस सी। देखिए सबका ये है, हाँ पक्का? तो यार ये तो सब कर लिए। मैं चाहता हूं आप इस साइड का इंटीग्रेशन लिख के दिखाओ मेरे को। क्या लिखेंगे? कहां पे बहन? इसका इंटीग्रेशन क्या है बोले? यहां माइनस, नीचे वाले टी मानेंगे तो ऊपर आ जाएगा बच्चों, है ना। एफ ऑफ एक्स को अगर मैं टी मानूं तो एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी। तो ऊपर बन जाएगा डी टी, नीचे आ जाएगा टी। तो इसका आंसर क्या होगा? एल एन टी, मतलब एल एन एफ ऑफ एक्स। ठीक है,
अब -1/x -3 ln x प्लस सी। अब बच्चों हमको क्या क्या दिया हुआ है कि अगर मैं f(1) बराबर 1 दिया है, मतलब x की जगह 1 डालूंगा तो y 1 मिलेगा, मतलब f भी 1 मिलेगा। तो x की जगह 1 डाले तो ये 0 प्लस सी, यहाँ 1 डाले तो क्या मिलेगा -1, और यहाँ 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो सी कितना मिला 1, सी कितना मिला 1। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, मतलब ln f(x) निकला क्या -1/x -3 ln x प्लस 1। तो f(x) क्या हो जाएगा e का पावर -1/x -3 ln x प्लस 1। ओके, कोई इशू, पक्का, सच्ची। f(x) फाइंड f(x) है ना बच्चों, हमेशा f(x) की निकालना, फाइंड f(x) या डिटरमाइन f(x). f(x) इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, f(x) डिटरमाइन करना। देखिए ये चेंज क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्यों है, एक चीज कर देता हूं उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना। लिमिट्स वेरिएबल है तो हम क्या यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। लिमिट्स वेरिएबल है तो हम क्या यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तब यहां पे ये आदमी एक x ये है और एक x अंदर है ना। तो ये जो अंदर वाला x है वो इस इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वो कैसे करके बाहर निकलना था और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगना था। बात समझ रहे हो आप ऐसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये दो लोगों का फंक्शन है। ये f(x) कुछ जैसे sin of x माइनस टी होता है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर साइन वाले चीजों को बाहर कर देते हैं sin x वाले, और फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगता है डिफरेंशिएशन में। समझ रहे बात को। तो ये नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो अब इसको बस हटाना है, तो x माइनस टी को क्या पुट कर दिया u, है ना, x माइनस टी को क्या पुट कर दिया u। तो माइनस डी टी क्या हो जाएगा डी यू, माइनस डी टी क्या हो जाएगा डी यू। तो f(x) इधर तो बाकी जगह तो कुछ कर ही नहीं रहे, 3x² प्लस इंटीग्रेशन, जब t की जगह 0 डालूंगा तो u कितना मिलेगा x, t की जगह x डालूंगा तो u कितना मिलेगा 0, t का पावर माइनस t क्या है x माइनस यू, t क्या है x माइनस यू। f ऑफ x माइनस टी क्या है u, dt क्या है माइनस डी यू। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये माइनस डी यू है तो वापस पलट देंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 0 से लेके x e का पावर माइनस x e का पावर प्लस u ना, f ऑफ u डी यू। अब e का पावर माइनस x क्या हो गया, पूरे इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल से डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, हाँ ना बोलो। लेकिन अभी भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले बार बोला था कि जितना हो सके मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में अवॉइड करना है। मतलब ये अगर अवॉइड हो सकता है, अवॉइडेबल है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने से हम लोग बच जाएं। जैसे पिछले बार नहीं बच पा रहे थे, पिछले बार हम लोग नहीं बच पा रहे थे, इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा था। यहाँ पे नहीं बच पा रहे थे, ठीक है। ये वाले x को यहाँ डिवाइड करके लेके जाऊंगा तो वहां पे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन का। लेकिन यहाँ पे बच सकते हैं, क्यों बच सकते हैं बताओ। e का पावर माइनस e का पावर प्लस x से मल्टीप्लाई कर दो सब जगह, तो e का पावर प्लस x f ऑफ x 3x² e का पावर x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x f ऑफ u e का पावर u डी यू, समझे। तो अब इस वाले इंटीग्रेशन में आप क्या लगाने से बच गए, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाने से बच गए, और एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व, समझे कि नहीं तुम समझे, मेरे को लग रहा है।
बाकी लिमिट में ठीक से खींच के ना। हाँ, इंटीग्रेशन वाला हमारा डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल, ई का पावर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ई का पावर एक्स डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स एज इट इज, प्लस यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन रूल, 3x² का 6x ई का पावर एक्स, प्लस यहाँ पे 3x² इट इज ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स। अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 एफ ऑफ एक्स ई का पावर एक्स, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 तो 0। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये तो कट गया, ई का पावर एक्स भी सब जगह से कट गया, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया? तो ये तो सिंपल इक्वेशन आ गई यार, डिफरेंशिएशन ये है, तो दोनों जगह इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? पिछले बार तो फिर भी चैलेंजिंग था, एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स कितना निकला? 6x² प्लस 3x³ तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आया 3x² प्लस x³ प्लस c भी आएगा बच्चों, एक है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो क्लियर? अब ये c निकालने के लिए f ऑफ 0 वगैरह देखो, f ऑफ 0 कितना आएगा? c। f ऑफ 0 है कितना? f ऑफ 0 कोई पूछे तो 3 0 इंटीग्रेशन 0 से 0, पूरा क्या है ये? 0 ही है। तो f ऑफ 0 क्या है? 0। तो c बराबर क्या है? 0। तो अब ये क्या हो गया? f ऑफ x बराबर क्या निकला? 3x प्लस x³ 3। x³ है, 3 तो कट गया ना बच्चों, बार बार क्यों लिख रहे हो फिर आप लोग? ठीक, देखिए बच्चों यहाँ पे तो बिल्कुल अलग अलग है, तो डायरेक्ट ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसका डिफरेंशिएशन 2022 एफ ऑफ एक्स का पावर 2021 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, समझे आप? इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर जहां जहां लिखा है तो एफ ऑफ एक्स 2 का पावर एफ ऑफ एक्स 2021/9 प्लस x², फिर 0 का तो 0, तो करने की जरूरत नहीं है। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसिल। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया? 1/2022 और 1/9 प्लस x²। ये अब इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट ही तो करना रहता है। इंटीग्रेशन एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन 1/2022 9 प्लस x² dx। तो एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और 1/2022 ये क्या होता है? 1/3 tan इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, अब x जगह क्या डाल देना है? 0। तो एफ ऑफ 0 बराबर 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन 0 से 0 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, सी क्या आ गया? 0। तो एफ ऑफ एक्स आ गया बच्चों लो 1/6066 tan इनवर्स x/3। तो ये बच्चों कैसे सवाल थे? जहां पे लिमिट्स जो थी वो क्या थी? वेरिएबल थी। उसमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ता है, मतलब हाँ एफ डैश चाहिए रहता है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग से ही एक पूरा चैप्टर भी पढ़ते हैं, और कोशिश बनते ये है कि इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन रूल ना आए, इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन रूल ना आए, ये कोशिश हमारी रहती है। ठीक, और अगर उसके बाद भी आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं? चलिए यही है सवाल, अब क्या कर सकते हैं? जैसा भी ये गंदा है पर धंधा है। देखिए अब यहां पे बच्चों डिफरेंशिएशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कांस्टेंट आदमी है। क्या आदमी है? कांस्टेंट। तो यहां पे प्रोसेस कुछ और होगा। ठीक, मतलब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो गड़बड़ होने के बहुत चांसेस।
करिए, देखिए कैसे करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स लिख दिया हम लोगों ने, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं है भाई, पहले एक्स वाई स्क्वायर था, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर वाई एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस 3x। बात समझ में आई यहां तक? अब ये x तो इंटीग्रेशन के हिसाब से कांस्टेंट है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस 3x। अब आपको लगता है इसमें मैं अगर डिफरेंशिएशन यूज करूं तो करो, कहाँ जीरो आ जाएगा? यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगी, फिर से ये इंटीग्रेशन आएगा, उसका क्या करोगे? फिर डबल डिफरेंशिएट करोगे उसके बाद दोबारा बार इंटीग्रेट करोगे, ऐसा नहीं होगा ना। समझ में आया बात? क्लैरिटी है? तो देखो कैसे करते हैं इसको, प्रोसीड कैसे करते हैं। ये क्या है, क्या टाइप था? लिमिट्स क्या? कांस्टेंट। और हमको क्या पता करना है? एफ ऑफ एक्स पता लगाना है, ठीक। इस आदमी, ये भी कांस्टेंट है, इसको हम बोल दिए ए, ये कांस्टेंट, इसको क्या बोल दिए? ए। ये कांस्टेंट है, इसको हम बोल दिए बी। अब बच्चों हमारा पूरा मकसद ये रहेगा कि ए और बी पता लगा लूं और यहां पुट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स पूरा निकल गया। दिख रहा है सबको? पक्का? तो ए और बी पता लगाना है, तो ए इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 वाई स्क्वायर एफ ऑफ वाई डी वाई। किसको किसको समझ में आया? है समझ में? अब एफ ऑफ वाई है क्या? एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है क्या? ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बी प्लस 3x, यही है एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? 0 से 1 ए वाई प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस 3y डी वाई। इसको किसी समझ में आया प्रोसेस? आई बस समझ में? तो अब ये 0 से लेके 1 ए वाई क्यूब बी वाई का पावर 4 3y क्यूब डी वाई। क्लैरिटी है? ए y का पावर 4/4 बी y का पावर 5/5 3y का पावर 4/4 और लिमिट डाल दिया 0 से 1, तो ये बन जाएगा। बना? हाँ ना, बोलो। तो यहां से निकला a माइनस a/4 माइनस b/5 इज इक्वल टू 3/4 इक्वेशन 1। अब एक इक्वेशन और चलेगी तो दो इक्वेशन, दो अननोन a और b निकल जाएगा। किसको किसको ये बात समझ में आई? हाँ ना, तो बोलो। नोट कर लिए? अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? यहां से। b बराबर क्या है? इंटीग्रेशन 0 से 1 y एफ ऑफ वाई डी वाई। इंटीग्रेशन 0 से 1 y एफ ऑफ वाई क्या है? ये है एफ ऑफ वाई। क्या है बच्चों? ए वाई प्लस वाई स्क्वायर बी प्लस 3y डी वाई। तो b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 ए वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बी प्लस 3y स्क्वायर डी वाई। ओके, पक्का? सच्ची? अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, ए वाई क्यूब बाई 3 आएगा, उसमें 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? 1/3। y का पावर 4/4 डाल आएगा, उसको 1 डालूंगा तो क्या बनेगा? 3y क्यूब बाई 3 आएगा, तो क्या बनेगा? 3/3। तो पूरा क्या बना? एक और इक्वेशन, b माइनस b/4 माइनस a/3 इज इक्वल टू 1। एक ये इक्वेशन है। पिछला इक्वेशन क्या था? a माइनस a/4 कितना होता है?
3a/4 माइनस b/5 इज इक्वल टू 3/4। और ये क्वेश्चन क्या होता है? 3/4 माइनस a/3 इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन प्लीज भगवान के लिए सॉल्व कर दीजिए, मेरे लिए नहीं, ठीक है? तो कितना होगा ये? 20, उधर जाके एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 15a माइनस 4b इज इक्वल टू 15, 9b माइनस 4a इज इक्वल टू 12। प्लीज ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए प्लीज, कैसा भी आए, गंदी वैल्यू आए अच्छी वैल्यू आए, प्लीज बता दीजिए सॉल्व करके। दो इक्वेशन, दो अननोन। ए क्या आ रहा है और बी क्या आ रहा है? क्या? 120/119 और ए, ठीक, ओके। तो एफ ऑफ एक्स आ गया फिर आपके पास। एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? 183/119 प्लस x 120/119 प्लस 3x। क्लियर सबको? पक्का? बढ़े आगे? चलिए अगला सवाल। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक है? ये भी बच्चों लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट है। लिमिट्स क्या है? कांस्टेंट। तब कैसे करेंगे? देखिए एफ ऑफ एक्स एक्स 0 से लेके π/2, ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ओके, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन एक्स कॉस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 कॉस एक्स साइन वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। क्लियर है सबको? तो ये साइन तो कांस्टेंट है, तो बाहर मतलब जाएगा इंटीग्रेशन के हिसाब से। तो साइन एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 कॉस वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। कॉस एक्स बाहर निकल गया, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 साइन वाई एफ ऑफ वाई डी वाई। ठीक, इसके आगे आपको सॉल्व करना है। लगाइए दिमाग घूमी। हम क्या करेंगे? ये कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन है, लिमिट है, और कांस्टेंट है, बोल देंगे ए, ऐसे बोल देंगे बी। ठीक है? तो ए बराबर क्या हो गया बच्चों? इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 कॉस वाई एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स ए साइन एक्स बी कॉस एक्स। एक्स तो वाई ए साइन वाई है ना, बी कॉस वाई डी वाई। ठीक, और ए इंटीग्रेशन 0 से π/2 वाई कॉस वाई प्लस ए साइन वाई कॉस वाई प्लस बी कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। तो गंदा क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा। चलिए वाई कॉस वाई को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? बाई पार्ट्स। डायरेक्ट लगा रहा बच्चों, तेज तेज ना। तो इसको डिफरेंशिएशन वाला, इसको इंटीग्रेशन वाला। तो वाई साइन वाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन वाई का इंटीग्रेशन कॉस वाई। तो ये अब π/2 0। कोई इशू नहीं।
अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर दिए साइन 2y। साइन 2y का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 2y डिवाइड बाई 2 एक और, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड वाला है और एक और 2 फॉर्मूले वाला। फिर इससे कॉस स्क्वायर बाय क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2y बाई 2, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, अच्छा यहाँ पे लिमिट भी डालनी है ना फिर से, पाई बाई 2 और 0, ठीक। और 1 प्लस कॉस 2y तो 1 प्लस साइन 2y बाई 4 बाई 2 पाई बाई 2 और 0। कहाँ नहीं आएगा, इंग्लिश में बोलो यार। ठीक है, यहाँ 2 नहीं आएगा। और कुछ, अब देखिए पाई बाई 2 डालेंगे तो ये बनेगा क्या, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 होता है 1, कॉस पाई बाई 2 होता है 0, माइनस जब 0 डालेंगे तो ये बनेगा 1, ये 0 जाएगा और ये 1 बनेगा। फिर जब पाई बाई 2 डालेंगे तो ये बनेगा कॉस पाई बनेगा, मतलब माइनस 1/4। फिर जब वो डालेंगे 0 डालेंगे तो 1 बनेगा, तो माइनस 1/4। ठीक है, कोई दिक्कत। पाई बाई 2 डालेंगे तो ये बनेगा पाई बाई 2, 0 डालेंगे तो 0, ये तो दोनों पाई बाई 2 और 0 दोनों में ही 0 बनेगा। तो बेसिकली क्या बना, a बराबर पाई बाई 2 माइनस 1, अबे मिटो, a बराबर पाई बाई 2 माइनस 1, ये कितना बन गया, प्लस 1 a बाई 2, ये कितना बना, प्लस b पाई बाई 4। एक इक्वेशन ये बनी बच्चों, एक इक्वेशन b की बनेगी। दोनों इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके वहां डाल देना, हटाओ। b क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 साइन y एफ ऑफ वाई की जगह क्या डालेंगे बच्चों, y प्लस साइन वाई ए प्लस बी कॉस वाई डी वाई। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना पिछले जैसे किया था, फिर करना, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करना और आगे बढ़ जाना। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या क्या देखेंगे, इनइक्वालिटी।